गांव के जंगल किनारे एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। उसका मालिक था गोपाल। गोपाल बहुत लालची था। वो मिठाइयों में मिलावट करता, कम तौलता और बच्चों तक को ठग लेता। एक दिन एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। बेटा, आधा किलो लड्डू दे दो, लेकिन ईमानदारी से तौलना। अम्मा, यहाँ वही मिलता है जो मैं देता हूँ। ज्यादा सच देखने की आदत मत डालो। बूढ़ी औरत उसकी आंखों में देखती रही। लालच का हिसाब हमेशा रात करती है। और वो चली गई। दुकान बंद करके गोपाल घर पहुंचा। घर के पीछे उसका छोटा सा कमरा था जहां असली काम होता था। वो दरवाजा बंद करता है, बड़े डिब्बे खोलता है, असली घी अलग रखता है, सस्ता तेल अलग। फिर खुद से बात करने लगता है। दुनिया मुझे लालची कहे तो कहे, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि कमाई कितनी मुश्किल से होती है। ग्राहक सस्ता मांगता है, बाजार महंगा देता है। अगर मैं थोड़ा मिलाकर बेच दूं तो क्या गलत है? सब करते हैं, बस मैं पकड़ में नहीं आया। और जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक मैं गलत नहीं हूं। उसी समय दरवाजे पर हल्की आहट हुई। उसका छोटा बेटा मोहन कमरे में खड़ा था। बाबा, आप मिठाई खराब क्यों कर रहे हो? स्कूल में मास्टर जी कहते हैं मिलावट करना चोरी जैसा होता है। तू बच्चा है, दुनिया ऐसे ही चलती है। सच्चाई से दुकान नहीं चलती। बाबा, आप हर बार कहते हो कि मेहनत की कमाई सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये जो आप कर रहे हो, ये मेहनत है या चालाकी? स्कूल में मास्टर जी बताते हैं कि अगर कोई खाने में मिलावट करे तो वो लोगों की सेहत से खेलता है। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो? अगर किसी दिन मैं भी आपकी दुकान की मिठाई खाकर बीमार पड़ जाऊं तो? तब आप क्या कहोगे कि ये भी दुनिया ऐसे ही चलती है? तू बच्चा है मोहन, तुझे समझ नहीं है। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी न रहे। अगर मैं सीधा सादा रहूंगा तो ये दुकान बंद हो जाएगी और फिर क्या खाएंगे हम? मुझे बड़ी दुकान नहीं चाहिए बाबा, मुझे बस ये चाहिए कि लोग आपका नाम इज्जत से लें। कल स्कूल में एक बच्चे ने कहा कि आपके यहाँ से मिठाई मत लेना, वो मिलावट करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। अगर पैसे कम हो तो मैं कम चीज़ों में रह लूँगा, लेकिन अगर नाम खराब हो गया तो वो कैसे ठीक होगा? पहली बार उसे अपने लालच से ज्यादा अपने बेटे की नजर से खुद को देखना पड़ा। वही बूढ़ी औरत फिर आई। इस बार उसकी चाल सामान्य थी, कोई रहस्य नहीं। तो बेटा, रात ने हिसाब किया? गोपाल ने तराजू उठाया, पूरा आधा किलो तौला, सबके सामने। अम्मा, रात ने नहीं, मेरे बच्चे ने मेरा हिसाब कर दिया। मैंने सोचा था कि घर में मिलावट करूंगा तो पाप कम होगा, लेकिन पाप जगह देखकर नहीं होता। आज से न दुकान पर मिलावट होगी न घर पर। कम कमाऊंगा लेकिन साफ कमाऊंगा। याद रखना बेटा, पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो कभी पूरा नहीं जुड़ता। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगा था, शुद्ध मिठाई, पूरा तौल। लोग वापस आने लगे। कम कमाई थी लेकिन संतोष ज्यादा। मोहन गर्व से दुकान पर बैठता। लालच से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत सिर्फ ईमानदारी से मिलती है, या थोड़ा भावनात्मक। जिस दिन इंसान अपने बच्चों की नजरों में गिर जाए, उस दिन सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।